लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। पार्टी ने अब राज्य में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये उपचुनाव उन सीटों पर हो रहे हैं जिन पर विधायक सांसद चुने गए हैं और चुनाव की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई है। हालांकि बीजेपी किसी भी चूक को बर्दाश्त नहीं करना चाहती और इसलिए उसने उपचुनाव के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। लोकसभा चुनाव के परिणामों में बीजेपी में गहरे असंतोष को जन्म दिया था। चुनाव के बाद हुए आंतरिक विश्लेषण में पाया गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष और राज्य सरकार की कथित उपेक्षा ने पार्टी के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई। इस नकारात्मक प्रदर्शन को लेकर पार्टी में खलबली मची है और इसके मद्देनजर पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपनी रणनीति को और भी सुदृढ़ किया है। पार्टी ने इस चुनावों की तैयारी में 30 मंत्रियों और 15 वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है, जिनका उद्देश्य हर मतदाता तक पहुंचना और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करना है। यह कदम इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी उपचुनाव में किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका यूबी मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान है। बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारियों के लिए 15 कार्यवाहक नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी क्षेत्रों की जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रियों को सौंप दी है। इनमें प्रमुख नाम है एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गिरीश यादव, मयंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा। इन नियुक्तियों का उद्देश्य पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय को बढ़ाना और मतदाताओं। ये नियुक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद पार्टी की छवि और नेतृत्व की दिशा को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। पार्टी ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया है और उपचुनाव के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की है ताकि हर मतदाता की चिंता और समस्याओं का समाधान किया जा सके। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर और करहल सीटें खास महत्व रखती है। मिल्कीपुर जो अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से हार का सामना किया। इस हार के बाद पार्टी की प्रतिष्ठा पर सवाल उठने लगे थे। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए वरिष्ठ नेताओं की टीम तैनात की है और घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू किया है। पार्टी के नेता मिल्कीपुर सीट की जीत का महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यह राम मंदिर मुद्दे के आसपास हुए विवादों के बावजूद पार्टी की स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। बीजेपी ने क्षेत्र में अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेताओं जैसे एमएलसी अवनीश कुमार सिंह और मंत्री सूर्य प्रताप शाही को तैनात किया। इसके अलावा पार्टी में मतदाताओं को यह बताने का प्रयास किया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने उन्हें आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर गुमराह किया है। वहीं करहल सीट पर बीजेपी की नजरें हैं, जिसे अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत के बाद छोड़ दिया था। बीजेपी ने यहां भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है और प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजित पाल को तैनात किया है। पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी एक बैठक में भाग लिया। बीजेपी का मानना है कि इस सीट पर सपा का यादव परिवार का प्रभाव उनके जीतने की संभावना को बढ़ाता है और पार्टी ने इसे चुनौती देने के लिए व्यापक योजना बनाई है। समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव की तैयारी में जुटी है और उसने 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। शिवपाल सिंह यादव को कटहरी, अवधेश प्रसाद और यूपी विधान परिषद के नेता लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर, वीरेंद्र सिंह को मंझवा, इंद्रजीत सरोज को करहल और राजेंद्र कुमार को शिशमऊ का प्रभारी बनाया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा की ये नियुक्तियां पार्टी की चुनावी संभावनाओं को कितना प्रभावित कर पाती है। सपा ने इन नेताओं की मदद से अपनी चुनावी रणनीति को पुख्ता करने का प्रयास किया है और यह देखने वाली बात होगी कि क्या यह प्रयास बीजेपी के सशक्त मोर्चे को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के संदर्भ में बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली है। बीजेपी ने उपचुनाव में अपनी हार को सुधारना और पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापक योजनाएं बनाई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। दोनों दलों की ये रणनीतियां यह संकेत देती है कि आगामी उपचुनाव एक कठिन संघर्ष होगा।
इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आगामी उपचुनाव में दोनों दलों की रणनीतियां और उनकी तैयारियां चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सियासत नगरी पर बने रहिए और जानिए इस राजनीतिक घमासान की हर अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये थी हमारी आज की खास खबर और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। सियासत नगरी लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।